हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय बाउंड इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक की आज हम स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन देखेंगे कि इस टॉपिक को हम किस हिसाब से ड्राइव करेंगे और ये प्रॉपर एग्ज़ाम नोट्स हैं। ठीक है, और जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आओ शुरू करते हैं कि इसको हम किस हिसाब से करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। Absorption of radiation of bound electron is the process in which an electron bound to an atom or molecule absorb energy from an incident electromagnetic waves। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होता है, ठीक है, बाय बाउंड इलेक्ट्रॉन, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाउंड हो जाता है, ठीक है, एक अदर एटम के साथ या मॉलिक्यूल के साथ, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है, और वो जो ऑसिलेशन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण होती हैं। और जब रेडिएशन फ्रीक्वेंसी मैच द इलेक्ट्रॉन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। और जब बोलते हैं कि जब हमारी जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, ठीक है, मींस कि जब हमारा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाता है, तो वहाँ पर उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं, और जो हमारा फिनोमेना हम बोलते हैं उसको बोलते हैं हम रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन। और जहाँ पर हमारी जो मैक्सिमम एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। सो मैथमेटिकली वी कैन से ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारी मैक्सिमम एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो हमारा एक कर्व बनता है वो कर्व बिल्कुल एकदम पीक पे होता है। ठीक है, जैसे कर्व बनेगा तो कर्व ऊपर पीक पे चला जाएगा। ठीक है, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है बिहेव लाइक अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। और द एब्जॉर्ब एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय द रेडिएशन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज। ठीक है, अब हम अपना आर्टिकल जो है उसकी डेरिवेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, या लिखेंगे पावर डिलीवर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो डी ई ओवर डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट जे डी थ्री एक्स। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी, जहाँ पर हमारा ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और जे हमारा करंट डेंसिटी है। ठीक है, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन जे इज इक्वल टू ई वी डेल्टा, ठीक है, एक्स माइनस एक्स और टी। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये वाली वैल्यू आपने याद रखनी है कि ये वाली वैल्यू क्या थी जे की। ठीक है, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, जहाँ पर ई क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वी क्या है, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वी को हम एक्स डॉट टी लिखेंगे। ठीक है, आगे चल के। तो जहाँ पर हमारा डेल्टा क्या है, डार्क डेल्टा फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद अब हम स्टेप 2, जो हमारा स्टेप 2 होगा, मीन्स मैंने ये जो क्वेश्चन है उनको स्टेप में डिवाइड किया हुआ है, ताकि आपको जब भी आप इस क्वेश्चन को रिवाइज़ करो या ड्राइव करने जाओ तो आपको वो स्टेप्स याद रहे, तो जिससे आपको ये आर्टिकल भूलेगा नहीं। और मैंने इस आर्टिकल को बहुत ही बारीकी से, जितना मतलब इसको स्टेप बाय स्टेप हो सकता था करने की पूरी कोशिश की है। सो अब देखते हैं हम यहाँ पर टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, अब यहाँ पर हम टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब जो होगी इस मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस, अब उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेटर पावर ऑल टाइम। ठीक है, जो हमारी इंटीग्रेटेड पावर होगी ऑल टाइम में, उसको लिखेंगे हम डेल्टा ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी डी टी डी थ्री एक्स ई डॉट जे इक्वल टू, मतलब ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 2 आने के बाद अब हम जो इक्वेशन 2 है इस जे की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट आउट करेंगे। ठीक है, अब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये सेम रहेगा, D3 हमारा सेम रहेगा। ठीक है, और
हमारा बस हमने सिमिलरली ये वाली इक्वेशन सीधा नीचे उतार दी और ये हमारी इक्वेशन कुछ इस हिसाब से बन गई। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद ये जो इक्वेशन है ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये एक हम फार्मूला यूज़ करेंगे, तो जहाँ पर एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और ये पूरा एफ ऑफ एक्स आ गया यहाँ पर डेल्टा, और डेल्टा के साथ एक्स माइनस ए है, ठीक है, एक्स माइनस ए है, तो ये आ जाएगा हमारा डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसको कैसे लिखेंगे, तो अब लिखेंगे हम द स्पेस इंटेग्रल डिसअपियर, ठीक है। जो हमारा स्पेस इंटेग्रल है वो डिसअपियर हो जाएगा और हमारे पास जो डेल्टा ई है उसकी वैल्यू आ जाएगी ई इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी वी डॉट ई डॉट डी टी, ठीक है। और इसको हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस हमने यहाँ पर क्या लगाया है, टी लगाया है। टी लगाने का कारण क्या है, क्योंकि मैंने लिखा हुआ भी है, ठीक है, कि जो हमारा वी टी और ई टी है वो बोथ, ठीक है, टाइम के फंक्शन है। तो बाय दिस, ठीक है, अगर वो टाइम के फंक्शन है तो उनको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो अब हम इसके बाद ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने से पहले अब हम यहाँ पर स्टेप 3 देखेंगे, जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन फूरियर फॉर्म, ठीक है। अब हमने डिस्प्लेसमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको फूरियर जो सीरीज़ है हमारी फूरियर फॉर्म है उसमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम एक्स टी लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक्स टी इज इक्वल टू 1/√2 पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स ओमेगा ई माइनस आई ओमेगा टी डी डब्ल्यू, ये हमारी मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने इसको डाल दिया है। उसके बाद सिमिलरली फॉर ई टी, ठीक है, ई टी के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला ई टी, ठीक है, इसके लिए भी हमने इसको सेम फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में पुट आउट कर दिया है, ठीक है। यहाँ एक्स के लिए तो हमने एक्स लिखा, यहाँ ई के लिए किया तो हमने ई लिखा, बाकी इक्वेशन सेम आ जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमने वेलोसिटी के लिए लिखना है, तो इस ये वाली वेलोसिटी के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो वी नो वी टी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। तो हमने जो वैल्यू फाउंड आउट की है, ठीक है, एक्स टी की, वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। इसको आप डी एक्स टी मतलब टाइम की रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से हम इस वैल्यू को जब पुट करेंगे, ठीक है, एक्स टी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा डी ओवर डी टी, और जो हमारे पास एक्स टी की वैल्यू हमने वो पुट आउट कर दी, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट था तो इसके हम बाहर लेके आ गए, और बस बाकी तो हमारी वैल्यू सेम है। तो यहाँ से हम इसको बाहर ले आए, इसको भी बाहर ले आए, और जो हमारी टर्म है उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, जो हमारा 1/√2 पाई है, ठीक है, एक्स ओमेगा, ठीक है, इसको हमने इधर ले आया, और जो हमारा डी टी था इसको इधर ले गए, और इसकी हमने अब डिफ्रेंशिएशन करनी है, और ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये एक इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड इंटेग्रल होता है, मतलब फार्मूला है कि जब हमारे पास डी ओवर डी टी ई की पावर ए टी आ जाता है, ठीक है, ये ए है ये टी है, तो ए टी आ जाता है तो उसकी जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो क्या होती है, ए ई ए टी, ठीक है। तो जब हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो ए हमारा क्या है, आई ओमेगा है, तो आई ओमेगा हमारा आगे आ गया, ठीक है, ठीक है, माइनस आई ओमेगा ई, और जो हमारा ए है ए आई ओमेगा टी, सिमिलर मतलब सिंपल हो गया। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, जो हमारी ये वैल्यू है इस वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम जो ये वैल्यू है इसको पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वी टी 1/2 पाई, ठीक है, और एक्स ओमेगा, ठीक है, इसकी जगह हमने पुट किया बस ये वाली वैल्यू, और ये हमारे पास इक्वेशन कुछ हिसाब से बन गई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि जो हमारा माइनस आई ओमेगा है उसको हम इधर ले आए, और जो हमारा एक्स ओमेगा है उसको उधर ले आए, ठीक है, मतलब थोड़ा सा चेंज किया है, आगे पीछे की है हमने टर्म, बाकी कुछ नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया
कि जो हमारा ओमेगा मतलब वी ओवर टी इज़ इक्वल टू जो हमारा आई था, ठीक है, इस माइनस आई को हम बाहर ले आए और बचा क्या हमारे पास, ओमेगा बचा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ओमेगा एक्स ओमेगा, ठीक है, ई माइनस आई ओमेगा टी डी ओमेगा, ठीक है। तो ये सिंपल, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 आएगी। ये हमारी जो है ये इक्वेशन बनी। दिस इज़ कॉल्ड वी वेलोसिटी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने 3 स्टेप पर ड्राइव कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4th स्टेप पे। तो जो हमारा 4th स्टेप है वो होगा कि अब जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी है ना, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 की और इक्वेशन नंबर जो हमारी 3a थी, ठीक है, मतलब ई और जो वी टी की वैल्यू आप आ गई हैं उनको हमने इक्वेशन 3 में पुट आउट करना है। जो हमारी इक्वेशन नंबर ये नहीं है 3, तो इसमें हमने इसको पुट करना है। तो जब हम इसमें इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी वी टी की वैल्यू, ठीक है, ये हमारी वी टी की वैल्यू है और ये हमारी ई की वैल्यू है, ठीक है। और इन दोनों वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब हमने जो यहाँ पर कांस्टेंट थे जैसे 1/2 पाई और मतलब 1/2 पाई, ठीक है, इनको जब हम बाहर ले आए तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 2 पाई। तो यहाँ से हम देखते हैं कि देयर फोर अंडरूट ई इज इक्वल टू माइनस आई ई 2 पाई ओमेगा, सॉरी ओमेगा नहीं पाई, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है, और इंटीग्रेशन करेंगे हम डी डब्ल्यू की, ठीक है, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू डैश, ठीक है। डी डब्ल्यू डैश का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा मतलब ओमेगा डैश है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, ठीक है। जो पीछे था वो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो ओमेगा डैश होगा वो हमारा फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ओमेगा क्या है और ओमेगा डैश क्या है। तो बस हमने कुछ नहीं किया, जो हमारे पास टर्म्स बची हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या बचा ओमेगा एक्स, ठीक है, ओमेगा एक्स ओमेगा, ठीक है, ओमेगा एक्स ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास ई ओमेगा डैश, ठीक है, ई ओमेगा डैश और ई आई, ठीक है। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो बस हमने क्या किया ई और ई बेस सेम थे तो पावर ऐड कर दी, ई हमारा सॉरी आई हमने कॉमन ले लिया माइनस, और हमारे पास क्या बचा ओमेगा प्लस ओमेगा, ठीक, ओमेगा प्लस ओमेगा और टी, ठीक है। और आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अब हम स्टेप 4 करेंगे। स्टेप 4 में हम जानेंगे कि अब हमने जो हमारा डेल्टा फंक्शन है, ठीक है, डार्क डेल्टा फंक्शन, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम देखेंगे कि जो हमारी ये टर्म है, ये टर्म को हम और मतलब किस पर्सपेक्टिव में लिख सकते हैं और किस वे में लिख सकते हैं, इसका भी एक फार्मूला है कि जब हमारे पास ई आई ए टी होता है और डी टी होता है, ठीक है, साथ में, तो उसको हम 2 पाई डेल्टा ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखने के बाद अब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 में। तो पूरी इक्वेशन हमारी सिमिलर रहेगी, जहाँ पर ये वाली टर्म थी उसकी जगह हमने बस ये टर्म डाल देनी है, ठीक है। 2 पाई डेल्टा ए हमारा ओमेगा प्लस ओमेगा डैश है, तो बस ओमेगा ओमेगा डैश डाल दिया। तो ये डालने के बाद हमारे जो टर्म है ये बन गई। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि नोट करें कि जो हमारा ओमेगा डैश है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। और अब हमारे पास डेल्टा ई है, ठीक है, डेल्टा ई एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा माइनस आई ई, ठीक है, डी ओमेगा डी डैश ओमेगा डब्ल्यू सिमिलर, ठीक है, और ओमेगा, ठीक है, ई ये भी हमारा सेम है, और ये हमारा डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा। अब आप सोच रहे हैं कि 2 पाई कहाँ गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया 2 पाई, तो हमने इनको कैंसिल कर दिया, तो और हमारे पास इक्वेशन इस हिसाब से आ गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा ओमेगा डैश होता है ऊपर, उसको हम माइनस ओमेगा भी लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है हमारी। तो बाय दैट प्रॉपर्टी वी मतलब ओमेगा डैश को हम माइनस ओमेगा लिखेंगे। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि इस इक्वेशन को हमने मतलब इस इक्वेशन को नहीं, सॉरी,
ये इक्वेशन है हमारे, जो इस इक्वेशन को हम कुछ इस हिसाब से लिख देंगे। तो ये हमारा ई, ठीक है, यहाँ से ओमेगा एक्स, ठीक है, डब्ल्यू ई डैश की जगह हमारा माइनस ओमेगा और डी डब्ल्यू, ठीक है। अब जो हमारा ई है, ठीक है, ई माइनस ओमेगा इज इक्वल टू ई स्टार ओमेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक रियल क्वांटिटी है। तो रियल क्वांटिटी होने के कारण इसको हम कुछ इस हिसाब से लिख सकते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू 2E आर ई और इन्फिनिटी टू जीरो, ठीक है। जब हम पॉजिटिव में करते हैं तो ये हम इस इंटीग्रल का यूज करते हैं, इन्फिनिटी से मतलब माइनस जीरो तक उल्टा करते हैं। और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, माइनस आई ओमेगा एक्स ओमेगा ई, ठीक है। बाकी सिमिलर है, बस हमने जो ये था और इसको चेंज किया और हमारे पास कुछ इक्वेशन ये आ गई। अब हमने स्टेप 5 में क्या करना है कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको अब हमने फाइंड आउट करना है। तो वी नो द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर इलेक्ट्रॉन इज़ एम एक्स डबल डॉट एम, ठीक है। और ये हमारा डैम्पिंग फोर्स है, ठीक है, इसको हम डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं। तो एक्स डॉट प्लस एम ओमेगा स्क्वेयर, मतलब ओमेगा नॉट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू ई टी, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 8 आ गई, जहाँ पर हमारा एम एक्स डबल डॉट को बोलते हैं इनर्शिया फोर्स, और ये जो हमारा सेकंड पार्ट है इसको बोल देंगे हम डैम्पिंग फोर्स। और इसके बाद जो हमारा एम स्क्वेयर नॉट एक्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, और जो हमारी ईट है वो तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नाउ फ्रॉम आवर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स, जो हमारा एक्स टी होता है उसको हम एक्स ओमेगा लिख सकते हैं, एक्स डॉट टी को हम आई ओमेगा एक्स ओमेगा लिख सकते हैं, और एक्स डबल डॉट टी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो है फूरियर की ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स को अप्लाई किया, और रूल्स को अप्लाई करने के बाद हम जो ये इक्वेशन है उन इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 8 में आप देखो कि जहाँ पर भी ये वैल्यूज़ हैं उनकी जगह हमने ये पुट करना है, ठीक है। तो पहले क्या था हमारा एम एक्स डबल डॉट था, ठीक है, तो बस उसकी एम एक्स डबल डॉट की जहाँ डबल डॉट था उसकी जगह हमने ये पुट आउट करना है। तो एम हमारा एज इट इज़ रह जाएगा, और हमने ये वैल्यू पुट की, बस हमने ये वैल्यू पुट की है, बाकी कुछ नहीं है। दूसरी जगह पे हमने ये सिंगल था तो ये वाली वैल्यू पुट की है, थर्ड में ये था तो हमने ये वाली वैल्यू पुट की है, और लास्ट में हमने ये लिख दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी थोड़ा सोच सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम m, ठीक है, m को हमने कॉमन ले लिया, सब में m है तो हमने m को कॉमन ले लिया। एक्स ओमेगा, ठीक है, ये भी है तो इसको भी हम कॉमन लेंगे। तो जो हमारे पास टर्म्स बचेंगी, ठीक है, पॉजिटिव वाली टर्म हमने पहले लिख दी, नेगेटिव वाली टर्म हमने बाद में लिख दी, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस हिसाब से बन जाएगी। और यहाँ से हम एक्स ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो वैल्यू आएगी ई ओवर एम, ठीक है, क्योंकि जो एम वाला पार्ट है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसलिए एम नीचे, और जो ये पार्ट है ये सारा एम के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये नीचे और बाकी ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर हमारी 9 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 9 आने के बाद अब हम जो ये वैल्यू है उस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 8 में पुट आउट करना है। एक्स ओमेगा की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 8 में पुट करना है, ठीक है, इसमें पुट आउट करना है हमने। तो इसमें पुट आउट करेंगे तो अब हमें क्या मिलेगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू 2E स्क्वेयर ओवर एम, ठीक है, 2E स्क्वेयर ओवर एम, वेट गाइस, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इक्वेशन 8 में नहीं इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे। तो आप इक्वेशन नंबर 7 देखो कि इक्वेशन नंबर 7 क्या है। तो इक्वेशन नंबर 7 में जब हम उसको पुट करेंगे तो वहाँ 2E है, तो 2E यहाँ से एक ई और आ जाएगा तो 2E स्क्वेयर हो जाएगा, m हमारा m है, आर ई तो हमने यहाँ लिख दिया, और इंटीग्रेशन आई ओमेगा, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं किया हमने, जो हमारे पास ये वैल्यू थी एक्स ओमेगा की हमने वो वैल्यू पुट आउट की है, ठीक है।
और बस यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, जो हमारे पास ये वैल्यू फाइंड आउट की थी हमने बस ये वैल्यू पुट की है, और जो हमारे पास बचा है हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर। अब हमने क्या किया, 2E, ठीक है, MRE, ठीक है, और I ओमेगा, ठीक है, ये E से हमने एक E कैंसिल आउट कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से हमने देखा कि आई ओमेगा को हमने ऊपर ही है हमारा, ठीक है, और ये वाली इक्वेशन यहाँ, ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ ले आए, ठीक है, और हमारे पास क्या बचा, ओमेगा नॉट स्क्वेयर, ठीक है, माइनस माइनस दिस, और दिस इक्वेशन हमने यहाँ पर पुट कर दी, और यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 10 आ गई। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे पास ई स्टार ओमेगा होता है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ये हमारी आएगी मॉड ई ओमेगा और स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन 10 है वो इक्वेशन 10 में हमने बस ये वैल्यू पुट आउट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये तो हमने एज इट इज़ रख दिया, आई ओमेगा माइनस आई ओमेगा, ठीक है। इसकी जगह हमने ये वाली पुट आउट की, नीचे वाली इक्वेशन को एज इट इज़ रखा डी ओमेगा। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 11 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 11 आने के बाद हमने जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हमने रैशनलाइज़ करना है, ठीक है। तो रैशनलाइज़ करने के बाद अब हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा, बस हमारी रैशनलाइज के बाद जो हमारी नेगेटिव टर्म है पॉजिटिव हो जाती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो रैशनलाइजेशन के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो कुछ इस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो बस ये रिज़ल्ट हमने यहाँ पर पुट आउट करना है, बाकी हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पर ई स्क्वेयर एम, ठीक है, और ये इन्फिनिटी टू ज़ीरो, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ ले आए, ठीक है। ये और हमारे पास जो 2 था, 2 को हम अंदर ले आए, ठीक है। उसके बाद ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है, और ये हमारा डैम्पिंग फोर्स है, और हमने बस ये वाली जो इक्वेशन थी इसको यहाँ लिख दिया, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 12 आ चुकी है। अब इक्वेशन नंबर 12 आने के बाद बस हमारे पास 3 इक्वेशन बची हैं, थोड़ा ही है। और स्टेप 6 में अब हम जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे जो हमारी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी में एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पर प्रीवियस हमने जो इक्वेशन निकाली वो थी हमारी मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, जो मतलब टोटल एनर्जी थी हमारी, ठीक है, वो थी हमारी। अब हम यहाँ पर एनर्जी निकालेंगे जो एनर्जी एक मतलब पर यूनिट फ्रीक्वेंसी में एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम डी डेल्टा ई डी ओमेगा इज इक्वल टू ई स्क्वेयर एम, ठीक है। और बस कुछ नहीं किया हमने, जो प्रीवियस इक्वेशन थी उस इक्वेशन को हमने सिमिलरली यहाँ पर लिख दिया है। और अब हम यहाँ से जो स्टेप 7 है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन जो हमारा एरिया है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन का, वो क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम सिग्मा ए बी एस मतलब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन। तो इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट फ्रीक्वेंसी ओवर इंसिडेंट एनर्जी फ्लक्स, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। और जो हमारी इंसिडेंट एनर्जी फ्लक्स होता है उसको हम एस से डिनोट करते हैं, और जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है C/2 पाई, ठीक है। और यहाँ पर ये, ठीक है, ई ओमेगा मॉड के अंदर स्क्वेयर, ठीक है। और बस हमने कुछ नहीं किया, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमने इसके नीचे डाल देनी है। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, ई स्क्वेयर ओवर एम, ठीक है। हमारा जो 2 है, ठीक है, 2 हमारा 2 ओमेगा डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। और ये वाली जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। और जो हमारा 2 पाई था, 2 पाई नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा, तो सी हमारा नीचे रह जाएगा, तो ये 2 पाई/C। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि 2 पाई हमारा 4 हो जाएगा, तो 4 पाई, ठीक है, ई स्क्वेयर और ये MC, तो ये हमने एक साइड डाल दिए। और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर ओमेगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वेयर
स्क्वेयर लगाना भूल गया मैं यहाँ पर, स्क्वेयर, और जो हमारा डैम्पिंग फोर्स है और जो हमारी नीचे वाली इक्वेशन थी उसको इक्वेशन को हमने सिमिलर लिख दिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा रिज़ल्ट है, ये हमारा रिज़ल्ट जो है ये हमें इक्वेशन 14 दे देते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में यहाँ तक भी करके आए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एग्ज़ामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। और इसके बाद अगर आपने एक स्टेप और इंक्रीज़ करना है तो आप लिख सकते हो कि यूज़ हैज़ बीन मेड ऑफ द फैक्ट दैट द इंसिडेंट फ्लक्स इज़, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो हमारा इंसिडेंट एनर्जी फ्लक्स थी उसकी वैल्यू हमने, ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने इसमें इंट्रोड्यूस करना है। और जो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ इक्वल टू में दी होंगी, बुक पे दी हैं, तो मैंने उस स्टेप को थोड़ा शॉर्ट में करते हुए मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर। बस आप याद रखना कि जो हमारा 4 पाई है वो 6 पाई हमारा लेमडा स्क्वेयर नॉट, ठीक है, और जो पीछे की टर्म है वो एज इट इज़, ठीक है। तो ये था हमारा इक्वेशन नंबर 15 और ये है हमारा रिज़ल्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन करके बताया कि इस जो हमारा ये आर्टिकल था, एक्सप्रेशन था, इसकी डेरिवेशन किस हिसाब से होनी थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।